समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन हम किसके नाम को लेकर उन समस्याओं का, उन विपत्तियों का, उन रुकावटों का सामना करते हैं। जब हम एस्तर की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि हामान ने राजा शेर्श के 127 प्रांतों के सारे यहूदियों को मारने का षड्यंत्र किया, क्योंकि मुर्दके जो यहूदी था वो उसको झुककर प्रणाम नहीं करता था, और इसलिए उसने ये विचार किया कि पूरे देश, जहां जहां पर राजा शेर्श का राज्य है, वहां के यहूदियों को मैं मरवा दूंगा। और जब इस प्रकार की चिट्ठियां तैयार की जाती हैं, एस्तर उसके 3 अध्याय के 12वें और 13वें पद में, यूं उसी महीने के पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शेर्श के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां डाकिये द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। और यह योजना बनाई जाती है हामान की ओर से, और राजा को अपने विश्वास में लेकर वो सारे 127 प्रांतों में यह पत्र भिजवा देता है। और जब यह विपत्ति यहूदियों पर आती है, मुर्दकै एस्तर को, जो कि उसकी चचेरी बहन थी और जिसको उसने बेटी के समान पाला था, और इस समय वो राजा शेर्श की पटरानी थी, उसके पास सूचना भेजता है कि इस प्रकार की योजना बनाई गई है और अमुक अमुक तारीख को सारे यहूदी मार दिए जाएंगे। और राष्ट्ररानी जब इस बात को जानती है, उसको यह समाचार मिलता है, वो मुर्दके को एक सूचना भेजती है। वो सीधा राजा के पास नहीं जाती, लेकिन वो इस महाविपत्ति के समय में पहले परमेश्वर के पास जाने की योजना बनाती है। अपने भाई मुर्दके को खबर भेजती है। तब एस्तर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तर जब यह सूचना मिली, अपनी समाज के, अपने लोगों को बचाने के लिए तुरंत राजा के पास नहीं गई, पर वो पहले परमेश्वर के पास जाती है। वो कहती है, मैं 3 दिन और 3 रात अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। और वो मुर्दकै से भी कहती है कि शूशनगढ़ के सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि वो भी इन 3 दिनों तक मेरे साथ उपवास में रहें, और तब मैं उसी दशा में राजा के सामने जाऊंगी, क्योंकि राजा के सामने बिना बुलाए जाना संभव नहीं था, बड़ा जुर्म था। और इस बात को एस्तर जानती थी,
और वो राजा के पास जाने से पहले परमेश्वर के पास जाती है, परमेश्वर के सामने दीन बनती है, उपवास करती है, प्रार्थना करती है। और उसके बाद जैसा कि हम अक्सर नीति वचन उसके 21वें अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको फेर देता है। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, वो राजा को जिस ओर चाहे उसके मन को वो फेर सकता है। और जब एस्तर रानी उपवास के साथ राजा के सामने जाती है, राजा उससे प्रसन्न होता है, उसकी ओर राजदंड बढ़ाता है और उससे पूछता है तुझे इच्छा क्या है, तू क्या मांगती है। और तब बुद्धि देता है परमेश्वर एस्तर को, और वो बड़े अद्भुत तरीके से राजा को अपने घर हामान के साथ निमंत्रित करती है और अपनी बातों को, जैसा हम जानते हैं, बताती है। और तब हम देखते हैं एस्तर उसके 8वें अध्याय के 10वें पद में, मुर्दकै ने राजा शेर्श के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की मुहर की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों और खच्चरों और सांडियों की डांक लगाकर हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत के लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको विध्वंस, घात और नाश करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। बिल्कुल उलट गया, जो पत्र पहले लिखे गए उसके विपरीत हो रहा है। कैसे? सिर्फ एस्तर रानी ने परमेश्वर के सामने दीन बनकर उससे प्रार्थना की, उपवास किया और राजा के पास गई और सारी परिस्थितियां बदल गई। वो हामान जो यहूदियों को मारना चाहता था, वो स्वयं फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उसके बच्चे लटका दिए गए, मार दिए गए। और साथ ही साथ जो 127 प्रांतों में पत्र भेजे गए थे, उसके उल्टा राजा शेर्श ने मुर्दकै से पत्र लिखवाकर और उस पर अपनी मुहर लगाकर भेज दिया कि इस्राएली अब उन लोगों को मारे। यह है जब हम अपनी समस्या को लेकर मनुष्यों की ओर नहीं, एस्तर रानी थी, पटरानी थी, और वो राजा के पास सीधा नहीं गई, लेकिन वो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करती, उपवास करती, 3 दिन का उपवास करती है, लोगों से कहती है तुम भी करो, और तब जाती है। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत रीति से सारे यहूदी बचाए जाते हैं और उनके शत्रु मारे जाते हैं। एक बड़ी संख्या में यहूदियों के शत्रु मारे जाते हैं और मुर्दकै, जिसको कि हामान फांसी पर लटकाना चाहता था, वो उस राज्य में शेर्श के बाद दूसरे नंबर का अधिकारी बन जाता है। राजा उसको अपनी अंगूठी दे देता है। यह है जब हम अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे निवेदन करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। जब अपने जीवन में जब समस्या आई, राष्ट्र पर जब समस्या आई, उनकी समाज पर जब समस्या आई, वो पहले परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से प्रार्थना करी, उपवास किया, उसके प्रति अपने विश्वास को प्रकट किया, परमेश्वर से निवेदन किया और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनका छुटकारा कराया। और ये उदाहरण हमारे लिए एक नजीर है, हमारे लिए एक शिक्षा को लाते हैं
कि हम भी मनुष्य हैं, चाहे हम ऊंचे पदों पर हों और चाहे हम साधारण परिस्थितियों में हों, जहां पर भी हों। यदि हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जैसा कि हमने नीति वचन 21:1 में पढ़ा कि परमेश्वर के हाथ में मनुष्यों के हृदय हैं और वो जहां चाहे उसको मोड़ सकता है। और परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म किया, इनका छुटकारा किया। वो हमारे लिए भी हमारी समस्याओं में, चाहे वो कितनी विकट हो, कितनी कठोर हो, उपाय करेगा और हम उससे निकास पाएंगे।